हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा पाइथन पे 4th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम ये देखने वाले हैं कि हम पाइथन में वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ट्यूटोरियल 4 नाम की एक पाइथन फाइल बना ली है। अब अगर आपको याद नहीं कैसे बनाते तो अपने प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके पाइथन फाइल से पाइथन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स बेसिकली होता है क्या, अब किसी भी वैल्यू को, कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स जैसे आपने मैथ्स में अगर थोड़ा पढ़ा है तो मतलब उनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। अब वो वैल्यू हम दे सकते हैं उनको। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल डाल दिया a इज इक्वल टू 3, तो ये एक वेरिएबल है जिसको एक 3 वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब मान लो मुझे 3 नहीं, मुझे कोई दूसरी वैल्यू देनी है। मुझे मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया r और r इक्वल टू 23.56 मैंने इसकी वैल्यू डाल दी। अब ये तो हो गए नंबर्स। अब मान लो मुझे नंबर्स नहीं देने हैं किसी को, अब मुझे एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट को एज एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ g इज इक्वल टू हेलो। तो ये देखो, ये डिफरेंट वेरिएबल्स के ये वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप है। जैसे आप देख सकते हैं ये होते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल, मतलब जो इंटीजर, जिनकी इंटीजर वैल्यू होती है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, -5, -10, ये सब इंटीजर वैल्यूज है। ये होते हैं फ्लोट टाइप वेरिएबल, जिनकी मतलब डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू जाती है। इनकी वैल्यू कभी डेसिमल पॉइंट्स में जा नहीं सकती। 3.1 आप इसमें नहीं डाल सकते, लेकिन इन वेरिएबल्स में आप 3.1 डाल सकते हैं। और ये जो मैंने वेरिएबल g डिफाइन किया ये होता है स्ट्रिंग वेरिएबल। तो बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर हम स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट एज अ वेरिएबल हम इनपुट कर सकते हैं। तो ये हेलो नाम की ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे g में यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। अब ये पाइथन का जो प्रोग्राम है ये इतना इंटेलिजेंट होता है कि जैसे ही आपने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया तो ये अपने आप इसका जो टाइप है, जैसे इसका इंटीजर टाइप है, तो अपने आप ये समझ जाता है कि ये इंटीजर टाइप का है और ये फ्लोट टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का, ये अपने आप समझ जाता है। ठीक है, तो हमें जैसे अगर आपने कोई और लैंग्वेज सीखी होगी तो आपको पता होगा, जैसे जावा में हमें पहले टाइप लिखना पड़ता है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें फिर ये वैल्यू डाल रहे हैं। पाइथन में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा डायरेक्टली वेरिएबल लिख सकते हैं। अब हम एक चीज़ की बात करते हैं जिसका नाम है टाइप फंक्शन। ठीक है, टाइप फंक्शन, ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, अगर हमारे पास कोई एक गिवन वेरिएबल है तो उसका टाइप आइडेंटिफाई करने में ये हमारी हेल्प करता है। जैसे अगर मैं करूँ, जैसे मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में बता दिया, याद होगा, तो अगर मैं प्रिंट ये करूँ, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ और अब मैं इसको रन करूँ तो ये देखो इसने ए को प्रिंट कर दिया, ये 3 हो गया। तो अब मैं प्रिंट करूँ टाइप ए। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइप फंक्शन होता है। आप ऐसे टाइप लिखेंगे, 2 ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर वेरिएबल लिखेंगे जिसका आपको टाइप पता करना है। और प्रिंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ टाइप ए लिख दिया तो ये मतलब ए के टाइप को स्टोर तो कर लेगा कहीं पे, लेकिन उसको प्रिंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हम अभी इसको रन करेंगे तो ये देखो क्लास इंट, मतलब ये इंटीजर वैल्यूज है, इसको क्लास इंट बोलते हैं। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यूज है। अब अगर मैं करूँ प्रिंट टाइप, कौन सा वेरिएबल था, हाँ आर था, तो प्रिंट टाइप आर, तो अगर वो किया तो ये देखो फ्लोट टाइप वेरिएबल है, ये फ्लोट वेरिएबल है, इसकी क्लास है फ्लोट। ठीक है, अब अगर मैं जी के टाइप को प्रिंट करूं तो जी के अगर मैं टाइप को अगर यहाँ पे प्रिंट करूं तो ये देखो ये दिखा देता है, ये स्ट्रिंग क्लास का है, या मतलब ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट है जो इस वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। और जब भी आप स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट डालते हैं तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये एलिप्सिस लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि
अगर हम सिर्फ हेलो लिखेंगे तो ये देखो, ये 3 और 23 ये तो नंबर्स है, तो ये तो पाइथन ने आइडेंटिफाई कर ली कि ये नंबर्स हैं, तो ये हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे एलिप्सिस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हमने हेलो लिखा तब हमें एलिप्सिस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन इसको फिर से समझेगा कि ये कोई नंबर जैसी कोई एंटिटी है, और फिर वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा और फिर एरर थ्रो करेगा। अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, मान लो मैं कोई नया वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, बी इक्वल टू, अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 4 और वो मैंने एलिप्सिस के अंदर लिखा है। तो अब आप मुझे ये कमेंट करके आप मुझे कमेंट्स में लिखो कि अगर मैं बी का टाइप प्रिंट करूँ, जैसे अगर मैं टाइप कमांड में बी डाल दूँ और बी का मैं टाइप प्रिंट करूँ, तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे स्ट्रिंग देगा या इंटीजर देगा? क्या देगा? आपको क्या लगता है? तो आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोच सकते हैं और कमेंट्स में अपना आंसर डाल दीजिए। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। अब मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं करूँ प्रिंट टाइप बी, और ये अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो ये देखो, इसने क्लास स्ट्रिंग दिखा दिया। स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि मैंने ये एलिप्सिस में डाला। जो भी एलिप्सिस में आता है वो एक स्ट्रिंग क्लास का है। अगर मैं ये एलिप्सिस हटा दूँ, ये हटा दूँ मैं, और अब मैं इसको रन करूँ तो ये देखो, ये इंटीजर बन गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एलिप्सिस के अंदर जो भी आता है वो क्या होता है, वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, वो एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की जितनी भी कहानी थी वो समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने वेरिएबल्स के बारे में देख लिया, वेरिएबल में इनपुट कैसे करता है वो देख लिया, वेरिएबल्स के टाइप देख लिया हमने, और हमने टाइप फंक्शन के बारे में देख लिया। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, और वो होती है टाइप कास्टिंग। अब मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, या इन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास ये वेरिएबल बी है। अब बी की जो वैल्यू है वो 4 है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं करूँ प्रिंट ए प्लस बी, अगर इसको मैं प्रिंट करूँ तो ये देखो, तो यहाँ पे इसने क्या एरर दिखाया कि हम किसी इंटीजर को और किसी स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं कर सकते। इसने ये एरर दिखा दिया। क्यों? ये देखो, ये दिखा रहा है इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो ये एरर है कि मतलब आपने एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को ऐड किया है। अब मान लो मैं ऐसे करूँ 3 प्लस हेलो, तो मतलब उसकी कोई सेंस नहीं बन रही। तो यहाँ पर भी पाइथन ने इसकी कोई सेंस नहीं बनाई। इसको लगा कि मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट बस। तो बेसिकली हम टाइप कास्टिंग से क्या कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बी हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब उसके लिए हम लिखते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, प्रिंट ए प्लस इंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे तो ये देखो, ये टाइप कास्ट अपने आप हो गया। ये मतलब इसने बी को एक इंटीजर बना दिया, स्ट्रिंग से लेके एक इंटीजर बना दिया। अब हम इसको अगर प्रिंट करें तो ये देखो, इसने 7 यहाँ पे रिजल्ट दिखा दे। क्यों? क्योंकि इसने पहले ए लिया और फिर बी लिया, और बी क्योंकि स्ट्रिंग में था तो उसने इसको इस कमांड के हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और ये था 4, तो 3 + 4 हमारा 7 आ गया। तो ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग, मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। मान लो जैसे यहाँ पे मैंने इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया, आप इसे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसे आप किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसी बहुत चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर मैं थोड़ी बदमाशी कर दूँ यहाँ पे और मैं करूँ इंट ऑफ जी हमारा कौन सा वेरिएबल था? ये हेलो वेरिएबल था। अब इसको अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखना क्या करेगा, यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया क्योंकि इसने बोला भाई हेलो नाम का कोई नंबर होता नहीं है, तो ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो हमने टाइप कास्टिंग में देख लिया, हमने टाइप ऑफ वेरिएबल देख लिया, हमने वेरिएबल में इनपुट कैसे करते हैं वैल्यू वो देख लिया। अब जैसे ये तो था, अब ये जो सारा प्रोग्राम था, इसमें हमने पहले से एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। मतलब वेरिएबल में हमने पहले से एक वैल्यू डाल दी। ए वेरिएबल है, उसमें 3a की वैल्यू पहले से है।
मतलब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मान लो अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं जो किसी दो नंबर का सम दिखाता है, तो ऑब्वियसली हमें जो यूजर है उसका, जो उस प्रोग्राम को उस टाइम यूज कर रहा है, हमें उससे इनपुट लेना पड़ेगा कि वो किन नंबर्स को ऐड करना चाहता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर दे तो ये तो मतलब चेंज हो ही नहीं सकते, ये चेंज हो ही नहीं पाएंगे। तो जो यूजर होगा वो मतलब इस प्रोग्राम को यूज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, करते हैं इनपुट लेने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। मान लो अगर मैंने कोई दूसरा वेरिएबल s डिफाइन कर दिया, s इज इक्वल टू इनपुट। ये क्या करेगा, ये जो कमांड है ये हमारी यूजर से इनपुट लेगी कि आप वेरिएबल s में क्या डालना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करके भी और इसके आगे अगर मैं लिख दूं प्रिंट s, तो ठीक है, तो ये s को मतलब प्रिंट करके भी दिखा देगा। अब मैं इस पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट s किया। तो अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, मैंने किया 34, एंटर किया और यहाँ पे इसने 34 आउटपुट भी दे दिया। अब अगर मैं करूं हेलो, ये मैंने इनपुट दिया हेलो, इसने प्रिंट भी कर दिया। अब हमने जैसे देख लिया कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। अब मान लो अगर हम कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, सिंपल कैलकुलेटर जो यूजर से इनपुट ले और दो वैल्यूज का इनपुट ले और फिर उसका सम डिस्प्ले करे, कि उन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है वो डिस्प्ले करे। तो वो करने के लिए एक तो वेरिएबल s है ही हमारे पास, एक हम t भी डिफाइन कर देते हैं और इनपुट कर दिया। और अब हम कर देंगे प्रिंट s प्लस t। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये देखो, इसने इनपुट मांगा 4, यहाँ पे हमने दिया 6 और ये देखो अब यहाँ पे 46 क्यों दिखा रहा है। ठीक है, तो 46 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 4 + 6 तो 10 होना चाहिए, राइट। तो ये 46 क्यों दिखा रहा है, इसने तो मतलब वो वाली एडिशन कर दी कि 2 और 2 मतलब 22, 1 और 1 11, तो वो वाली एडिशन हो गई यहाँ पे। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें 4 + 6 = 10 वाली एडिशन चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, जो हम इनपुट जो लेते हैं, ये जो इनपुट कमांड है ये स्ट्रिंग इनपुट लेती है। मतलब जो भी हमने इनपुट दिया, ये जो 4 हमने इनपुट दिया ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया, यहाँ पे भी जो इनपुट दिया वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया। और जब दो स्ट्रिंग को इसने ऐड किया तो इसने कोई अलजेब्रा नहीं किया है, यहाँ पे इसने दोनों स्ट्रिंग को एक के बाद एक रख दिया। पहले 4 रखा फिर 6 रखा, तो ये एक स्ट्रिंग है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, देखो अगर हम इनका टाइप प्रिंट करें, प्रिंट टाइप s, ठीक है, अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूं तो रुको, हाँ, तो ये इनपुट ले रहा है हमसे, ये देखो क्लास स्ट्रिंग, ये s का टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं t को भी प्रिंट करूं, उसका टाइप प्रिंट करूं, तो ये देखो हमने ये इनपुट दिया, तो ये t का भी टाइप स्ट्रिंग है। तो अगर हमें इसको सक्सेसफुली यूज करना है, कोई एग्जीक्यूट करना है, इसका प्रोग्राम बनाना है, तो हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था टाइप कास्ट कैसे करते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, हाँ, तो टाइप कास्ट करने के लिए हमने ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे, और अब ये क्या करेगा, ये पहले इनपुट लेगा यूजर से, जो इनपुट लेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और फिर इन इंटीजर्स को ये ऐड कर देगा। ठीक है, तो अब इसको हम रन भी करके देख लेते हैं। अब अगर मैंने किया 45 और मैंने किया 56, तो इनका सम जो हुआ वो 101, ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसीलिए ये इनपुट वाला जो फंक्शन है एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेता है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, और तभी हम कोई इसके ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशन कर पाएंगे। अब मान लो अगर मैं एक और लाइन लगा दूं, प्रिंट s × t। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो 34 45, तो पहले तो इसने ऐड कर दिया जो हुआ 79, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे आप डिवीजन भी कर सकते हो, फिर
डिवीजन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ कर सकते हो। फिर जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में 6 फंक्शन बताए थे, मॉड्यूलस फंक्शन भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इनको आप अपने आप से करके देखना, खुद एक प्रोग्राम बनाना। और मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाना, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना जो यूज़र से 2 वैल्यूज़ का इनपुट ले और इनपुट लेने के बाद उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले करे, ठीक है? तो 2 वैल्यूज़ का इनपुट लिया और उनके बाद उनको मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले कर दिया। ये बस एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। सारे 4 ऑपरेशन हमें नहीं चाहिए अभी, वो हम बाद में सीखेंगे कैसे करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए कैलकुलेटर बनाइए। 2 वेरिएबल्स का इनपुट लेता है और फिर वो आउटपुट डिस्प्ले कर देता है उन 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके। और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेटर बनाने के बाद आप अपना कोड कमेंट में ज़रूर लिखें, और जो सबसे पहले लिखेगा और जिसका कोड सबसे अच्छा होगा, मैं उसका नाम अगले वीडियो में अनाउंस करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये जो पूरा कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to